हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं जुड़ रहा हूँ और जैसा कि मेरा नाम अभिनव कुमार है और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। सबसे पहले मैं आप लोग को अपनी चैनल के बारे में बता दूं और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़िए और जुड़कर बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। तो आज से मैं आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ा रहूँगा और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ मैथ रिलेटेड, और एक कह सकते हैं कि कंपटीशन के तौर पे ये देखा जाता है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को मैं देखकर आप लोग के बीच लाया हूँ, बताने का काम करूँगा। और आप लोग से मैं यही आग्रह करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोग के बीच जुड़ा रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ। चलिए, तो आज जो मेरा टॉपिक है मैथ में है वो है साधारण ब्याज के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। उसी का मैं बात करूँगा और उसी पे चर्चा करूँगा और बताने का काम करूँगा। तब तक आप लोग बस मेरे चैनल को अच्छे से लोगों जितना आप लोग को शेयर कीजिएगा उतना मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा और बताने का काम करूँगा। मेरा ये जो मोटिव था चैनल का बनाने का कि कितनों लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उस चीज़ को मैं देखते हुए इस चैनल का मैं उपयोग किया हूँ और आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक बताने का काम किया हूँ, जिससे कि सभी लोग पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और बिहार जैसा कहा गया है कि बिहार में अभी शिक्षा स्तर की कमियां हैं, और क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा पीछे है, पिछड़ा है, और कह सकते हैं इसका कारण यही है कि लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं, शिक्षित कम है। तो इस चीज़ को रूबरू कराने के लिए मैं इस चैनल का माध्यम लिया हूँ और आप लोग से जुड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और मैं जॉब रिलेटेड भी आप लोग से शेयर करूँगा कि कहाँ वैकेंसी है, किस तरह से है, उसके बारे में शेयर करूँगा। जितने भी युवा हैं सभी लोग मेरे से जुड़िए और आप लोग को मैं अच्छे अच्छे खबर देता रहूँगा और अच्छे अच्छे टॉपिक आपसे शेयर करता रहूँगा। चलिए, तो मैं आप लोग से ज़्यादा समय नहीं लूँगा और प्लीज़ मैं टॉपिक पे जाते से पहले आप लोग से आग्रह करूँगा, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम कीजिएगा। चलिए, तो आज जो मेरा टॉपिक है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज आप जान रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को इसके डिफिनेशन के बारे में बता दूं कि आखिर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसका कहाँ ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे बताऊंगा। और यहाँ पर मैं लिखा हूँ भी कि सबसे पहले मैं डिफिनेशन जानूंगा कि साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का लिखा हुआ है कि जब ब्याज का परिकलन, मतलब कहा जाए ब्याज जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का जो परिकलन करते हैं जो प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है, तो वैसे ब्याज साधारण ब्याज कहलाते हैं। कहने का हुआ कि अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो हम उस ब्याज पे जब भी बात करेंगे तो वो हम मूलधन पे करेंगे। जैसे कहा जाता है कि एक देहाती भाषा में कि सूद, जो सूद हम जानते हैं ब्याज का, जो कहते हैं लोकल लैंग्वेज में सूद, तो सूद का ही यहाँ पे ब्याज की बात आया और यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट हुआ जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज का कहना हुआ कि जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पर जो हमें ब्याज देना पड़ता है, जो ब्याज होता है वो साल में, सालाना, ये नहीं कि मंथली, इस तरह से सालाना जो परिकलन करते हैं उसको निकालने का काम, बताने का काम कि आप इतना रुपया लिए हैं मूलधन का, इतना साल में आपको इतना रुपया ब्याज देना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में हम सूद जो बोलते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। तो ये बताया है कि जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो वैसे ब्याज साधारण ब्याज कहलाते हैं। जो मूलधन पर प्रति वर्ष उसे आकलन परिकलन किया जाता है, वो जो ब्याज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे बात आती है कि जब इस चीज को हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीज दिया रहेगा, क्या क्या चीज के बारे में जानना है हमें, इसमें क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले तो मैं जान गया कि सिंपल इंटरेस्ट किसको कहता है। अब बात आती है कि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे कहा जाए, अभी मैं बात किया था कि मूलधन जो मतलब मान लिया जाए किसी को हम कर्ज दिए तो जो हम पैसा दे रहे हैं उसी को हम मूलधन कहते हैं, और उसी पर हम बोलते हैं कि इतना वर्ष के लिए आपको इतना रेट से ये मैं दे रहा हूं। तो उसी चीज में क्या क्या चीज रहेगा तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जो चीज को हम उधार लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। फिर दूसरा आता है इसमें इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज, अभी जस्ट बोले ब्याज किसको कहते हैं। तो मूलधन को निर्धारित समय तक अपने पास रखने के लिए बदले में कर्जदार मूलधन के अतिरिक्त जो राशि अदा करता है उसे ब्याज कहते हैं। अब बात आती है कि ब्याज क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी व्यक्ति को कुछ कर्ज देते हैं, अब उसको हम बोलते हैं कि वो बोलता है कि हम इतना समय के लिए लूंगा और आपको इसके बदले में मैं ब्याज दूंगा। और तो वही चीज जो बात होती है, जो मूलधन पे वो हमें कुछ पैसे दे, मतलब इंटरेस्ट देने की बात करती है, तो वही चीज है यहाँ पे ब्याज देने की। जो मूलधन को निर्धारित समय तक, एक समय जो दिया जाता है, निर्धारित समय तक अपने पास रखने के बदले, जो एक समय लेके बोलता है कि हम इस पैसा को रखेंगे, उसके बदले में कर्जदार जो जिस कर्ज लेता
लेता है जो, वो क्या करता है, मूलधन के अतिरिक्त जो उसका पैसा जितना लिया वो तो लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो अतिरिक्त राशि जो अदा करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। फिर आता है तीसरा जो है समय। समय मतलब टाइम। अब कोई भी चीज को देते हैं तो एक टाइम देते हैं, टाइम पीरियड बताते हैं कि आपको एक जो हम कर्ज दे रहे हैं आपको इतना समय में हमको अदा कर देना है, आप मुझे दे दीजिएगा। तो इस चीज को जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है जो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, बताते हैं कि आपको जो ये मैं दे रहा हूं 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इस चीज को एक टाइम फिक्स बताते हैं, उसको समय बताते हैं। तो वही बताया, कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है उसे समय कहते हैं। मतलब कि जो कर्जदार लेता है और जितना समय तक, 1 साल 2 साल, जितना समय तक वो रखता है उसी को कर्जदार जो रहता है और जो पैसा रखता है जितना दिन तक, उसी को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तीसरा है ब्याज की दर। मतलब ब्याज की दर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात आती है कि हम कैसे सूद लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रेट लगाया जाता है। जैसे मान लिया जाए 1000 रुपया किसी को हम कर्जा लगाएं या कर्जा दिए, जो कर्जदार हमसे लिया, तो उसको हम एक बताएंगे कि इतना साल तक रखेगा तो इसको इतना रेट पे आपको देना पड़ेगा, कि 1 साल रखेंगे तो 1000 का 2 रुपया 3 रुपया, इस तरह से एक रेट बताया जाता है कि आपको इस तरह से हमको देना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट। तो फिर यहाँ पर बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति 100 रुपया के मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्रति 100 रुपया मूलधन पर, मतलब कि मान लिया जाए, रेट मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए 100 रुपया आप किसी को कर्ज दिए, उसके बदले मतलब 100 रुपया जो मूलधन था, मूलधन के पर जो एक 100 रुपया पर जो एक हम कर लगाते हैं, मतलब कहते हैं कि 100 रुपया हम 2 रुपया लेंगे, 3 रुपया लेंगे, 4 रुपया लेंगे, तो वही चीज को कि प्रति 100 रुपया के मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को हम ब्याज की दर कहते हैं। मतलब कि जो ये प्रत्येक साल, मतलब हर वर्ष, मतलब कि महीना नहीं, ये वर्ष में रेट को बताया जाता है कि आपसे 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, इस तरह से आपसे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे 1 ईयर में, वार्षिक, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक बोलते हैं। फिर आती है पांचवा जो पॉइंट है वो है मिश्रधन। मिश्रधन करने की बात आया कि जो हम पैसा लगाते हैं, जो कहा जाए जिसको हम कर्ज देते हैं, वो तो मेरा मूलधन हुआ, जैसे कहते हैं ना सूद प्लस दोनों मूर जो बोलते हैं, इस तरह की लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज में आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कि मूलधन तथा जिसको हम मिश्रधन को हम ऐसे कह सकते हैं, अमाउंट कहते हैं, जो कि मूलधन तथा ब्याज के योग की राशि को मिश्रधन कहते हैं। जो मेरा इंटरेस्ट हुआ, मान लिया जाए जो पैसा हम कर्ज दिए थे वो तो हमें लौटाएगा ही लौटाएगा, प्लस जो इसका इंटरेस्ट बना, दोनों को जो ऐड कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं मिश्रधन, या उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। फिर है छठा जो पॉइंट है वो मूलधन बराबर, अगर मूलधन की बात निकाली जाए तो वो होता है मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। तो ये रहा आप लोग को, मैं अगर साधारण ब्याज आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी चीज की जानकारी होनी बेहद जरूरी है। आप अगर इस चैप्टर को बनाएंगे तो आपको जब क्वेश्चन आपको बनाएंगे तब देखेंगे कि ये जितने भी मैं पॉइंट बताया हूं वो पॉइंट बहुत जगह दिखेगा और उसी पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, बनाने का काम करेंगे, उसे इंटरेस्ट निकालने का काम करेंगे, मिश्रधन निकालने का काम करेंगे, मूलधन निकालने का काम करेंगे, समय निकालने का, दर निकालने का। तो इस तरह से, तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस चीज से वाकिफ कराया कि जो हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, उसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया, बताया। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो मैं यहाँ तक आज मैं बताया हूँ और इससे रिलेटेड मैं अब कुछ सूत्र बताऊंगा, जिसको बोलते हैं सूत्र बोल सकते हैं, फार्मूला जिसको बोलते हैं, कि अब इस रिलेटेड ये तो मैंने अभी जान गया कि इसका क्या होता है डिफिनीशन, साधारण ब्याज किसको कहता है, मूलधन किसको कहता है, समय किसको कहता है, रेट किसको, दर किसको कहता है, तो मिश्रधन किसको कहता है। इस चीज के बारे में आज जानकारी ले लिया। अब हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं फार्मूला के बारे में। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट जो मेरी क्लास आएगी उसमें आपसे क्वेश्चन सोल्व करके मैं बताऊंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग को बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो एसआई से और सीआई से, दोनों से क्वेश्चन दिखता है। तो जरूर मेरे चैनल पे आप जुड़िएगा और अगर कोई नए हैं तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने का काम कीजिएगा। चलिए, तो मैं आप लोग से फिर जो एक फार्मूला की बात कर रहा था उस चीज को मैं रूबरू कराता हूं, बताने का काम करता हूं। चलिए, तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि अभी मैं डेफिनेशन के बारे में आप लोग से चर्चा किया, बताने का काम किया और मैं कुछ इससे रिलेटेड मैं आप लोग को आज फार्मूला भी मैं बता दूं। पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इस चीज़ के बारे में आपसे चर्चा किया, बताने का काम किया। और अभी मैं उससे रिलेटेड आपको फार्मूला बताऊंगा कि क्या क्या फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, जो हमें सॉल्यूशन करने का आएगा, क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या क्या उस फार्मूला को यूज़ किया जाता है, कौन से ऐसे फार्मूला है जिसके यूज़ करके मैं उसको सोल्व करूंगा। तो मैं कुछ आप लोग से चर्चा करूंगा उस फार्मूला के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे कि जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको हम इंपॉर्टेंट फार्मूला बोलते हैं, जब ये आप चैप्टर को बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और इस चीज़ से वाकिफ होना पड़ेगा कि इसको क्या कहते हैं, किस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्याज लिखा हूँ जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ रहा हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज ही होगा। तो अगर साधारण ब्याज निकालने की बात आए जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है।
जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर दर्शाने की बात कहा जाए तो हम P इंटू टी इंटू आर बाई 100 भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं मूलधन को मैंने बताया कि प्रिंसिपल बोला जाता है और समय को टाइम बोला जाता है और दर को रेट बोला जाता है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी मैं लिख दिया हूँ और लॉन्ग करके मैं अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ कि आपको समझने में कोई परेशानियाँ नहीं हो। चलिए, तो फिर ये तो मैंने जान गया कि ब्याज बराबर ये होता है। फिर यहाँ पर मैं बात करूंगा कि मूलधन, अगर मूलधन निकालने की बात आए आपको, तब उस पर हम कैसे निकालेंगे, तो हम ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी तरह से मैं दर अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। फिर उसी तरह से अगर समय निकालने की बात किया जाए तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। फिर उसी तरह से मूलधन अगर निकालने की बात किया जाए तो मूलधन बराबर मैंने बताया था कि मूलधन प्लस ब्याज, ये मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद क्या बनता है, मूलधन बनता है। फिर मूलधन निकालने की बात आए तो मूलधन माइनस ब्याज कर देंगे तो वो मूलधन निकल जाएगा। फिर ब्याज निकालने की बात आ जाए तो मूलधन माइनस मूलधन कर देंगे तो वो ब्याज निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और इस चीज को याद रखिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप इसे इस फॉर्मूले के सहारे आप उसको इजीली में हल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे, अगर मैं ये जो मैं 6-7 फॉर्मूला मैंने बताया, अगर आपको सही से इसको याद कर लेते हैं, आप नोट कर लेते हैं दिमाग में, तो आपको कहीं भी इससे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मैं एक उदाहरण में लेके बता दूं कि किस तरह का कैसा क्वेश्चन रहेगा, कैसे मैं बनाऊंगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा मेरे वीडियो को, और मैं ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूंगा और बनाता रहूंगा। इसके पहले अगर आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर 10th का भी मैं अच्छे अच्छे ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, ये सब का मैं डाला हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है सबका, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी और आगे मनोबल बढ़े और आप लोग के बीच में अच्छे से आप लोग को बताने का काम करूंगा। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप, मैं समझ रहा हूँ। और अगर कोई दिक्कत आती है तो जरूर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बताने का काम करूंगा। चलिए, तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तो फिर मैं मिलूंगा अगले जो मेरी रहेगी वो क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और यही मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा। तो प्लीज अगले जो मेरी वीडियो आएगी आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो भी हो दोस्त अगर कोई कॉम्पिटिटिव का भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर कीजिएगा और उसको भी इससे बेनिफिट दिलाइएगा। और मैं जाते जाते मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ सकूँ और आप लोग को अच्छे अच्छे टॉपिक बता सकूँ। चलिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।